हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज हम बताने वाले हैं आपको कि लोन मोराटोरियम क्या है और लोन मोराटोरियम की क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों, यदि आपने किसी तरह का फ़िलहाल लोन लिया है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि कुछ महीनों के लिए आपके लोन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मोराटोरियम या मोराटोरियम पीरियड लगा दिया है। यदि ऐसा आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो में आपको लोन मोराटोरियम की सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मोराटोरियम का मीनिंग क्या है। आप जैसा जानते हैं कि आरबीआई ने अभी हमारे लोन पर मोराटोरियम लगाया है। मोराटोरियम का मतलब किसी काम या कानून को देरी से या निलंबित करना होता है। आप आसान भाषा में मोराटोरियम का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चुनौती को पूरा करने के लिए किसी काम या कानून को अस्थायी निलंबन करना या मोराटोरियम कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि मोराटोरियम होता क्या है सही में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा टाइगर किलिंग्स हो रहा है, यानी कि टाइगर की जनसंख्या भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा ही कम हो चुकी है। तो इसके लिए ये एक हमारे लिए चैलेंज हो गया है कि हम अपने इकोसिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइगर्स की क्वांटिटी कम होते जा रही है। जितने इनकी पॉपुलेशन थी वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो इसके लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था कि हम टाइगर के जो भी ये पोचर्स लोग होते हैं जो टाइगर की किलिंग करके उनका स्किन वगैरह इस तरीके से बेचते हैं या स्मगलिंग करते हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने देखा कि ये धीरे धीरे हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं या फिर टाइगर के जितने भी पॉपुलेशन बचे हुए हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो भारत सरकार ने ये एक नया डिसीजन लिया कि टाइगर के लिए हम कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे, कुछ स्कीम्स लाएंगे जिसके कारण ये टाइगर किलिंग्स वगैरह को रोका जा सके। होता क्या था कि ये लोग टाइगर्स की किलिंग करके उनके जो भी स्किन्स वगैरह होते थे उनका स्मगलिंग करते थे। तो इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए फिर भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि सेव टाइगर, इस टाइप के इनिशिएटिव लेके उन्होंने बहुत हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया इनका। फिलहाल अभी हमारे देश में टाइगर्स पॉपुलेशन बढ़ने लगी है। तो ये थी एक एग्जांपल कि आप समझ सकते हो कि हमारे पास चैलेंज था कि हम टाइगर को सेव करना है, ओके, और क्योंकि इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही थी। बाद में फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लॉ लाया जो या फिर एक स्कीम लाया जिससे वो टाइगर को सेव कर सके। उस इनिशिएटिव का नाम था सेव टाइगर, ठीक है। इसके बाद टाइगर रिजर्व्स पे बहुत ज़्यादा ही फोकस किया गया और टाइगर्स की पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए उनका केयर किया गया अच्छे से, और किलिंग्स वगैरह या पोचर्स वगैरह से उनको बचाया गया। तो इस तरीके से ही लोन मोराटोरियम भी एक तरीके का हमारे लिए चैलेंज आने के कारण ही लोन मोराटोरियम को लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। जैसे अभी हमारे कोरोना वायरस के कारण हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन हो चुका है और इसके वजह से हमारे जितने भी मार्केट्स वगैरह हैं सब बहुत बुरी तरह उससे परेशान हुए हैं और बहुत बुरी तरह ही डाउनफॉल में गए हुए हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए आरबीआई ने समझा कि किसी भी पब्लिक के लिए अपने लोन का भुगतान करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लोन मोराटोरियम लाया, ताकि आपके जितने भी एक स्पेसिफिक टर्म पीरियड में जितने भी आपके लोन के ईएमआईज हैं उस चीज़ को स्किप करके आगे आपका जब लोन आपका कंप्लीट हो जाता है तब तक का आपको टाइम मिल जाए, उसके बाद फिर आपको वो इस पीरियड का लोन उस समय आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों लोन मोराटोरियम और इसे क्यों इम्प्लीमेंट किया गया इसके बारे में जानकारी। अब आइए जान लेते हैं लोन मोराटोरियम पीरियड क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा निर्धारित लोन पर मोराटोरियम लगाए जाने के समय सीमा को लोन मोराटोरियम पीरियड कहते हैं। इस अवधि के अंतर्गत आने वाले लोन के किस्तों को बाद में चुकाना होता है और या फिर लोन के किस्तों को रद्द कर दिया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि लोन मोराटोरियम के और भी सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हैं जिससे हम लोन मोराटोरियम को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो हिंदी में इसके कई रूपांतरण हैं, जैसे कि घटबंदी, प्रतिबंध, निषेध, निलंबन, स्थगन, ठहराव, पड़ाव, फ्रीज, रुका हुआ, मोहलत, खाली जगह, विलंबन, स्थगन। इन सारी वर्ड्स बहुत हद तक मोराटोरियम से सिमिलर हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आरबीआई ने मोराटोरियम की घोषणा कब की। तो आरबीआई ने 27 मार्च 2020 को सर्कुलर जारी किया था
जिससे उधार लेने वाले संस्थाओं को कोरोना जैसी महामारी के कारण 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच गिरने वाले टर्म लोन की किस्तों को भुगतान पर रोक लगाने की अनुमति दी गई थी। बाद में 31 अगस्त 2020 तक मोराटोरियम को बढ़ा दिया गया था। अब आइए जान लेते हैं कि लोन लेने वालों पर मोराटोरियम का क्या असर होगा। तो लोन लेने वालों पर मोराटोरियम के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। लोन लेने वालों पर क्या क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मोराटोरियम के अगर आप फायदे देखने जाएं तो मोराटोरियम लोन लेने वालों के वित्तीय तनाव यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसके वजह से जो भी टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस है, उसको कम करने में मदद करता है लोन मोराटोरियम। खासकर कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान जो अभी का समय है उसके वजह से आपको बहुत ही रिलीफ मिलता है। और जब आप एक ऐसी परिस्थिति से जुड़े रहे हैं जहां पैसों की बहुत तंगी है, उस समय मोराटोरियम आपके सांस लेने को एक मौका देता है। मोराटोरियम में आप अपने जरूरी कामों के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लोन की EMI आपको अभी नहीं देने होगा। मोराटोरियम का लाभ उठाने के लिए आपके क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट इतिहास पर कोई असर नहीं होता है और इस तरह से भविष्य में आपको किसी तरह का लोन लेने में आसानी होगा। यदि किसी कारण से आप लोन नहीं चुका रहे हैं तो बैंक आपसे किसी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज या पेनल्टी नहीं लेगा। अब आइए जान लेते हैं कि लोन लेने के नुकसान क्या क्या हैं। लोन लेने वालों पर मोराटोरियम का नुकसान आज जान लेते हैं। मोराटोरियम आपके लिए कोई छूट नहीं है और आपको बाद में लोन की EMI चुकाना ही होगा। आपके 6 महीने की किस्त को टाल दिया जाएगा, लेकिन इससे आपके बकाया राशि पर ब्याज लगता रहेगा और आपको आपके लोन की अवधि बढ़ जाएगी। यदि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है जैसे होम लोन, तो आपकी लोन अवधि बढ़ जाएगी और वर्तमान ब्याज दर से अधिक ब्याज चुकाना पड़ सकता है। साथ ही इसमें टैक्सेस भी जोड़े जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि मोराटोरियम का बैंक पर क्या असर होता है। कोरोना महामारी और मोराटोरियम की वजह से बैंकों पर दूरगामी असर होगा। जैसे अभी फिलहाल बैंकों को इतना असर नहीं होगा इनके, क्योंकि अभी के जो डाटाज आ रहे हैं अभी इनके रिपोर्ट्स के, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बैंक के, वो फिर भी बहुत हद तक सही होंगे। लेकिन इन फ्यूचर जैसे कि आज से साल 2 साल बाद जब उनका NPA बढ़ेगा तब उनको इस चीज का असर ज्यादा दिखाई देगा, जिसका वजह होगा लोन मोराटोरियम। RBI के अनुसार आय की सीमित स्रोत होने की वजह से सबसे ज्यादा असर स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सहकारी बैंक, NBFC पर होगा, क्योंकि इनके पास क्या होता है कि इनके पास फंड्स की बहुत शॉर्ट फंडिंग्स करते हैं ये लोग। इनके पास बहुत ज़्यादा लोन अमाउंट देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इनको ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि इनका NPA बढ़ जाएगा, तो फिर इनके पास आगे फंडिंग नहीं रहेगी ताकि ये अपना प्रॉपरली बिजनेस कर पाएं। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में कई बदलाव दिखाई देंगे। बैंकों को इनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अब बैंकिंग सिस्टम में तकनीक का उपयोग बढ़ाने से भी कई तरह की चुनौतियाँ आएंगी। नए तरह की बैंकिंग मॉडल सामने आएगा। भारतीय बैंकों में फंसे कर्जे NPA का स्तर घटकर 7.5% पर आ गया है, लेकिन यह इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि आगे ये बढ़ सकता है। अभी 7.5 है, लेकिन जब ये 6 महीने का पीरियड पार करके आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक कोविड और मोराटोरियम की वजह से बैंकों के ग्रॉस NPA 0.10% से लेकर 0.66% तक बढ़ सकता है। RBI के अनुसार बैंकों के एसेट क्वालिटी में गिरावट आएगी और भविष्य में उनके राजस्व पर भी असर होगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी लोन मोराटोरियम के बारे में। मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया, इसके एग्जांपल्स भी दे दिए कि क्या किस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, और आपको इसके बेनिफिट्स और डिमेरिट्स वगैरह सब कुछ समझा दिया है। बैंकों पर क्या क्या असर पड़ेगा इसके बारे में भी समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।